भारत में 5G नेटवर्क को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और अब 2022 में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। 5G नेटवर्क की सर्विस को रेजिडेंशियल एरिया में लगने के खिलाफ राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार में स्थित A6 की स्थानीय जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। आज मैं पश्चिम बिहार रिहायशी एरिया A6 में मौजूद हूँ, जहाँ पर एयरटेल का 5G टावर लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ स्थानीय जनता का विरोध सरासर दिख रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि 5G टावर से कई प्रकार का नुकसान हो सकता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकते हैं। मेरे साथ है शालू दुग्गल, जो यहाँ की स्थानीय निवासी है। मैं उनसे जानूंगी कि आप ये विरोध क्यों कर रही है। देखिए मैम, पश्चिम बिहार में रहते हैं और आप खुद देखिए कि ये घर है, ये रहा टावर, ये रहा कूड़ा घर और इसके पीछे स्कूल, मतलब लगाने से, और इनके पास कोई परमिशन नहीं है। सिर्फ एक MDMC की परमिशन दिखा रहे हैं, उसमें भी ऊपर SDMC लिखा है, नीचे MCD लिखा हुआ है। कोई वो भी लीगल पेपर नहीं है, उसकी भी फोटोकॉपी दिखा रहे हैं। ना इनके पास स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट है, ना इनके पास RP का कोई सर्टिफिकेट है, कोई क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ एक ये गंदी सी फोटोकॉपी हमें दिखा रहे हैं, अभी फोटोकॉपी करने के आपको दिखाते हैं, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। और परमिशन जब हम मांग रहे हैं तो ये बोल रहे हैं अप्लाई की है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं के स्थानीय लोगों ने काउंसलर जी को फोन किया था, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की और फोन काट दिया। हमारे साथ पॉलीक्लिनिक के चेयरपर्सन हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि हेल्थ पे कितना इफेक्ट करता है। हम लोगों को तो ये बोल रहे हैं कि मैम आप लोग तो सब ना पढ़ी लिखो बातों पे ध्यान दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो बातें चलती हैं उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतनी जो रिसर्च हो रही है, अमेरिका जो कर रहा है, जो इंडिया में भी इतने लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो सब गलत है? देखिए, इन्होंने ना कर्फ्यू का फायदा उठाया है। 2 दिन जो कर्फ्यू था उसी के दौरान इन्होंने ये टावर खड़ा कर दिया ताकि लोगों को पता ही ना चले। शुक्रवार शाम से इन्होंने ये टावर, पहले जब इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो लोगों ने पूछा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कूड़े की गाड़ी खड़ी करने के लिए हम बाउंड्री बना रहे हैं। और फ्राइडे नाइट से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि सैटरडे संडे का लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोई निकलेगा नहीं घर से बाहर, किसी को पता नहीं चलेगा। आज जब शाम को लोगों ने देखा तो इन्होंने ये बोला कि ये तो पूरा का पूरा टावर इन्होंने खड़ा कर दिया 2 दिन में। तो ये तो बहुत बड़ी चालाकी है इनकी और इस पे तो हम लोग आवाज उठाएंगे। और परमिशन नहीं है, सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये इंटीमेशन है, परमिशन नहीं है। ऐसे पेपर तो मैं घर में बैठकर अभी टाइप करके दे देती हूँ। तो ये किसके बेस पर, किसकी शय पे ये काम हो रहा है, किसकी पॉकेट में इसका जो खर्चा है वो जा रहा है, खर्चा पानी, और ये सारा चल रहा है। आप ये देखिए, स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए होता है इनको, फिर इनके पास PR का एक सर्टिफिकेट इनको चाहिए होता है, साथ में इनको स्टैंडिंग एडवाइजिंग कमेटी का इनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्लस जो आसपास की RW है उनकी NOC चाहिए होती है। इनके पास सिर्फ एक पेपर है, एक 7 में से 1 परमिशन है, बाकी 6। दरअसल स्थानीय जनता का कहना है कि 5G नेटवर्क टावर लगने से लोगों को इसके रेडिएशन से स्वास्थ्य पर घातक नुकसान पहुंचेगा, जिसके कारण आम जनता कई बीमारियों का शिकार हो सकती है। जब ये लगना शुरू हुआ था, क्या आपने तब इसकी कोई कंप्लेन करी हो? पुलिस को बुलाया था, MCD जो काउंसलर है उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाया, ना ही उनकी तरफ से कोई आया। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी इसके ऊपर। ये परमिशन लेकर घूम रहे हैं, ये RP सेल की परमिशन है, जिसके चेयरपर्सन खुद हमारे यहाँ के निगम पार्षद विनीत हो रहा है। तो उन्होंने परमिशन देते हुए क्या इस चीज को नहीं देखा? उनको नहीं पता था कि ये गलत है कि परमिशन उन्होंने दे कैसे? और जब फोन किया जाता है उनको, यहाँ से पब्लिक से किसी ने फोन किया उनको, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने बुलाया तो भी आने से मना कर दिया। आपने यहाँ के जो MCD के काउंसलर हो उनसे जो अपील करी, जैसे आपने कहा कि आपने उनको भी कॉल करा है, तो क्या उनसे उन्होंने साफ कह दिया हम नहीं लगवा रहे हैं। उन्होंने तो साफ मना करा, हम नहीं लगवा रहे, और बदतमीजी से बोलने लगा रहा है, जिसको जो करा जाए कर लो। है तो कर्मचारियों का ऑफिस, लेकिन यहाँ सफाई नहीं करते। MCD ऑफिस है, और किसी चीज के लिए बोलने आओ ना तो कहते हमने उसका चालान तो कर दिया, तो वहाँ से वो जगह से सामान नहीं उठाते, फिर कहते चालान कट गया। देखो ना, ये तो ऑफिस के अंदर जितने भी बंदे हैं सब बदतमीज है। तो देख सकते हैं स्थानीय जनता में कितना विरोध दिख रहा है इसके खिलाफ, क्योंकि 5G का जो ये नेट की हर जगह जो ये हो रहा है, अमेरिका में भी अभी लगा, अमेरिका में भी काफी नुकसान देखा गया है, जिससे कि इंडियन की कई फ्लाइट्स भी रोकी गई है। तो अब ये स्थानीय रेजिडेंशियल एरिया में लग रहा है, जिसके खिलाफ सभी लोग काफी विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5G के ऊपर जो रिसर्चेज हुई है उसके अंदर एक बिल्कुल क्लियर आया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के रिसर्च हुई है और हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सरकारें इस चीज को लेके अभी उनके अंदर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, जो भी उनका नेगेटिव फैक्ट्स है उसको लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। और NDMC जो है यानी कि MCD जो है वो इतने धड़ल्ले से इसके जो है टावर लगवा रही है, हर जगह लगा रही है, रेजिडेंशियल एरियाज में लगा रही है, जबकि इसके नॉर्म्स के कहते हैं कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया पास नहीं होना चाहिए, पार्क पास नहीं होना चाहिए, कोई भी कूड़ा घर पास नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ में कूड़ा घर है, उसमें आग लगने का खतरा है कूड़े में,
दूसरा एक स्कूल है इसकी बैक साइड में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये सामने रेजिडेंशियल कॉलोनी है, पीछे पार्क है। आप देखिए ऐसे एक एरिया के अंदर इसको लगाया जा रहा है जहाँ पर कोई भी नॉर्म्स पूरा नहीं हो रहा। जैसे कि अभी कोविड भी चल रहा है, सब इम्यूनिटी की बात करते हैं और बच्चों पे और जैसे बुजुर्गों पे इसका काफी साइड इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो इससे क्या साइड इफेक्ट लगता है कि और लोगों की मतलब कि इम्यूनिटी भी कम कर सकता है और साथ में इससे क्या क्या मतलब कि बॉडी को नुकसान हो सकता है? देखिए इसके ऊपर है ना अभी वर्ल्ड लेवल पे पूरे इसको रिसर्च चल रही है और जो रिसर्च ये सामने आई है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके अंदर ये कि यही परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इसके अंदर ये कैंसरस है। इसके अंदर जो रेज निकलती हैं वो रेडिएशन इतनी ज्यादा हैवी होती है, इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि उससे कैंसर होने का खतरा होता है और भी कई तरह की जो बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस पे अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है, ये अभी अंडर रिसर्च है, रिसर्च चल रही है इनके ऊपर। कोई भी नहीं कह सकता कि इसके अंदर कितना हार्मफुल इफेक्ट्स है इसके। तो अभी जब ऐसी सिचुएशन है, जब इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिकों को खुद क्लियर नहीं है इसके बारे में, तो ऐसी स्थिति में अगर हम धड़ाधड़ इसके टावर्स लगा रहे हैं तो ये चीज अच्छी नहीं है। इस दौरान लोगों ने कहा कि बिना अनुमति के इस एयरटेल 5G नेटवर्क का टावर खड़ा किया जा रहा है, जिसके नजदीक में स्कूल, पार्क, रिहायशी इलाका और कूड़ेदान भी है। इसके खिलाफ समाज सेविका शालू दुग्गल और सपना मारवा ने आवाज उठाई। इस दौरान दिल्ली पुलिस को इस 5G नेटवर्क टावर के बारे में सूचित किया गया, जिसमें पुलिस ने इसका जायजा लिया और साथ ही लोगों में इसके खिलाफ MCD और प्रशासन के खिलाफ काफी रोष भी देखने को मिला। मैडम हमारे बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं, पूरे A6 के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं कहीं से भी बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इससे मरेंगे नहीं, क्या होगा इसमें? जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, हमारे को दिक्कत होती है, तो हम स्कूल में कैसे जाएंगे? पब्लिक के खिलाफ है ये, यहाँ की जनता को बिल्कुल साफ होना चाहते हैं, जनता का जल्दी जल्दी कब मरे, ठीक है। इसके लिए भाई साहब टावर आने लगना चाहिए, मेरी ये राय है और आपसे ये विनती है कि इस बात को जल्दी जल्दी फैलाई जाए और इस टावर को रोका जाए। लॉकडाउन में काम कैसे कर रहे हैं? जब लॉकडाउन लगाया हुआ है तो ये 25 आदमी यहाँ मतलब लगा रखे हैं बिगर मास्क के, ये तो बीमारी फैलाने के लिए आए हैं। लॉकडाउन में जब काम ही नहीं होना था तो 2 दिन से काम कैसे हुआ है? यहाँ इनका चालान काटा जाए। तो आप देख सकते हैं कि रेजिडेंस एरिया में जो ये 5G का टावर लग रहा है, इसके खिलाफ सारी जनता खड़ी हो गई आवाज उठाने के लिए कि इसकी रेडियंस से कई तरह की बीमारियां लग सकती है। तो देखना ये होगा कि अब SDMC और MCD का इसके अब अगला फैसला क्या होगा और इस टावर को कब तक हटाया जाएगा। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।